हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट सुर्खियों में। हमारी आज की सुर्खियों में हम चंद्रयान 3 के बारे में जानने वाले हैं। आपके 5 मिनट के समय में मैं आपको काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। चंद्रयान 3 भारत का एक ऐसा मिशन है जिससे भारत की हर एक जनता का बहुत ही ज़्यादा इसने जुड़ा हुआ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला भी इसरो का ये वीडियो हो चुका है। चंद्रयान 3 को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम चंद्रयान प्रोग्राम को समझें। चंद्रमा क्या है, रोवर क्या है, ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है और क्या है पर्पस इस चंद्रयान प्रोग्राम का, मिशन का, उसको हम समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हमारे प्रोग्राम से। बेसिकली अगर हम चंद्रयान प्रोग्राम की बात करें, इसको हम इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसरो का जो इसको कंडक्ट करा रहा है उसका एक ऑनगोइंग मिशन है। मीन्स हमारी पहली, दूसरी, तीसरी चरण के बाद में आगे अन्य चरण भी आ सकते हैं, जिसमें हर एक चरण का अपना एक अलग ही पर्पस होगा। जैसे कि हमारा जो पहला चरण था उसमें हमने चंद्रमा पे जल की खोज कर ली थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको पता चलती रहेंगी हर एक मिशन के साथ साथ में। सो बेसिकली भारत जो है वो दुनिया का एक ऐसा पहला देश बन चुका है कि जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे आपकी सॉफ्ट लैंडिंग करी। सो इसमें भारत पहला स्थान प्राप्त करता है, लेकिन चंद्रमा पे जाने वाला सक्सेसफुली आपका चंद्रमा पे पहुंचने में भारत का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का स्थान रहा है। बात करेंगे चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक चीजों की जानकारी लेने की। तो पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, इनफैक्ट पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का ही एक अंश है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो करीबन 3,84,000 किलोमीटर की है। 3,84,000 किलोमीटर, आप समझ ही सकते होंगे कि कितना ही होगा। बेसिकली अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, जिसमें सूरज के द्वारा दी गई ऊर्जा से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण जैसे और वरुण जैसे जो ग्रह हैं वो आपके अपने आप को एनर्जी देते हैं। तो उसमें से चंद्रमा भी हमारा एक पार्ट है। एंड सूरज के बाद में ये दूसरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ आपकी सेलेस्टियल बॉडी है या आकाशीय पिंड है हमारे सोलर सिस्टम में। चंद्रमा को अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाने में करीबन 27 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। वहीं ये एक जो अपना रेवोल्यूशन है उसको 27.3 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि हम जब कभी भी, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है अपने अक्ष पे, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है, एंड उसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उससे होता है क्या कि हम हमेशा से चंद्रमा का एक ही साइड, एक ही पक्ष देख पाते हैं और दूसरा पक्ष तो हमें कभी चंद्रमा का दिखता ही नहीं है, क्योंकि गति जो है उस वो ऑलमोस्ट आपकी सेम है। तो इसीलिए जरूरी था कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भी पहुंचे। एंड इस पर्पस के लिए हम अभी तक 3 मिशन ला चुके हैं, जिनमें से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 जो है हमारे 3 मिशन है। तीनों मिशन में आपका एक व्हीकल, एक गाड़ी, जो कि लेकर के जाएगी उस रोवर को, उस रोवर जिसको आप रोबोट भी समझ सकते हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पे उतर करके चंद्रमा की मिट्टी को, उसकी चट्टानों को, वहां पे पानी की मौजूदगी है या नहीं है इसके बारे में आइडिया लगाएगा। तो जो चंद्रयान प्रथम था, उस चंद्रयान प्रथम को हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को। एंड इसके थ्रू आप बोल सकते हैं कि पीएसएलवी जो व्हीकल था, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके माध्यम से हमने हमारा जो लाइक मिशन था उसको कंप्लीट किया था। 14 नवंबर 2008 को ये लैंड किया था चंद्रमा पे और सक्सेसफुल हमारा मिशन था। हमने एक्सपेक्टेड जो हमारा ड्यूरेशन थी वो 2 साल की थी। एंड मिशन आपका करीबन 310 दिनों तक चला था। हमने पहली बार चंद्रमा पे जल की डिस्कवरी करी थी। ये पहले चंद्रयान का जो मिशन था उसके थ्रू हमने अचीव किया। सेकेंड, हमने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। ये लैंड किया था 6 सितंबर 2019 को। सक्सेस रहा, ऑनगोइंग इसकी 7.5 इयर्स की हुई। बट हमने ऐसा एक्सपेक्टेड किया था कि मिशन की ड्यूरेशन 7.5 साल की होगी, लेकिन टोटल ड्यूरेशन जो है आपकी 3 years 11 months एंड 23 days है। ये पहला इंडियन लूनर लैंडर था एंड रोवर मिशन था, मतलब लैंडर भी गया था एंड रोवर मिशन भी गया था, जिसमें लैंडर जो है वो क्रैश हो गया था। अभी लैंडर क्या है इसको हम आगे समझेंगे कि कौन क्रैश हो गया, ठीक है। तीसरा मिशन जो है वो 5 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ और 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। 23 अगस्त 2023 को इसने लैंड किया। ये ऑन गोइंग है एंड 14 दिनों का हमने एक्सपेक्टेड टाइम रखा हुआ है। 2 दिन हमारे जो है वो अभी तक निकल चुके हैं। सो आप बोल सकते हो कि ऐसा पहला इंडियन लूनर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है हमारे चंद्रयान मिशन 3 के द्वारा। इसमें आपका जो लूनर है वो साउथ पोल लूनर पे हम लोग गए हैं, हमने लैंड किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चंद्रमा है, इसका नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। ऑल दो चंद्रमा पे बहुत सारे लोग, या आप बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन, यूएसए और चाइना जा चुके हैं, बट इंडिया भी जा चुका है। बट हम साउथ पोल को ही क्यों टारगेट कर रहे थे? बिकॉज नॉर्थ पोल पे जाना
अपने आप में इंपॉर्टेंट था, बट साउथ पोल में जाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि साउथ पोल हमारे लिए एक चैलेंज था। चैलेंज ये था कि साउथ पोल पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता, मतलब डार्केस्ट पार्ट है आपका चंद्रमा का अगर आप साउथ पोल को बोलोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे तापमान जो है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हमने इस मिशन को सक्सेसफुल किया है, हम प्रॉपर तरीके से लैंड अगर कर चुके हैं चंद्रमा पे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज हर एक देश इसमें अचीवमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं था। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल या आप पूरे चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा की सतह जो है वो इतनी स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत सारे क्रेटर हैं और क्रेटर के अंदर क्रेटर हैं। तो जब क्रेटर के अंदर क्रेटर, क्रेटर एक आप विशाल गड्ढा मान सकते हैं, और गड्ढों के अंदर गड्ढों में आप अपनी जो लैंडर है उसको कैसे लैंड करोगे, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और बिना रोशनी के लैंड करोगे तो ये तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाइक आप बोल सकते हो कि डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने उसको किया और हम सक्सेसफुल रहे भी। यहाँ पे अगर मैं रोवर की बात करूं तो मैंने आपको जैसा कि बोला कि रोवर इज अ काइंड ऑफ रोबोट, जो कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके सरफेस पे जाता है, एक डिवाइस है, एक रोबोट, एक काइंड ऑफ डिवाइस हमने बनाया हुआ है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो पहले क्या होता है, लैंडर जो होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे किसने लैंड किया है, 4 पैर हैं। फिर यहाँ से आपका रोवर निकलता है, एंड रोवर निकल करके पूरी जो सॉइल है या जो जमीन है उसको लाइक रिसर्च करता है, डेवलप देखता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, एंड देन इट सेंड्स डेटा बैक टू दी टीम, या आप बोलोगे आपका जो डेटा है वो हमारे पास में पहुंचाता है। तो ये हमारे लिए एक समझने में बहुत ही आसान भाषा मुझे लगता है कि रही होगी कि रोवर इज अ रोबोट। एंड आपको अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास में विक्रम, और विक्रम के साथ साथ में आपका प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम जो है वो रखा गया है आपके चंद्रयान मिशन 3 में। इनफैक्ट 2 में भी यही नेम हमने यूज किए थे। इसके अलावा आपको दिखा दूं कि जब आप चंद्रमा पे गए तो उसमें किस तरीके का जो व्यू था वो आया था, तो उसके लिए वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा था सरफेस, कैसी थी सतह हमारे चंद्रमा की। आप देख पा रहे हैं ये काफी दूर से ली हुई इमेजेस हैं, जिसमें आपको ये जो गड्ढे हैं, जो क्रेटर्स हैं वो नजर आ रहे होंगे, बट ये बहुत ज्यादा डीप नजर नहीं आ रहे होंगे। बट द रियलिटी इज दैट कि अगर आप पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी की सतह आपको बहुत सरफेस दिखती है ना, स्मूथ दिखती है, एकदम सपाट दिखती है, प्लेन्स दिखते हैं, तो चंद्रमा पे वो कंडीशन, वो सिचुएशन नहीं है। इसलिए चंद्रमा पे हम फूक फूक के नजर रखते हैं कि हाँ हमें अपना पैर जो है वो कहाँ पे रखना है। आप देख पा रहे होंगे सतह जो है, इसका आपने अनुभव जो है वो किया होगा यहाँ पे कि कितने ज्यादा डीप आपको गड्ढे दिख रहे हैं। एंड ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये इतना डार्क है कि यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं देता, विजुअल भी नहीं होता, और उसके बाद में हमारी जो लैंडिंग थी वो काफी सॉफ्टली अकर हो गई थी। सो आई होप कि आपको मैंने इस तरीके से वीडियो को बता करके काफी चीजें आसान कर दी होंगी समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी साधारण भाषा में वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।